आपने कहा मोदी मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं। ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। यूएई की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में ऐसी क्या वजह है कि हमारे दरमियान नफरत फैलाई जा रही है? हमारा पाकिस्तानी कोई भारत जाता है तो उसकी 100 इज्जत और कदर की जाती है। अगर भारत से कोई पाकिस्तान आता है तो उसको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, घुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसमें समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं। जब इंडिया है अभी फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको तो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो वहाँ पे सपोर्ट करता है इसराइल को फिर तो देखा जा सकता है। इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे? नहीं आया। एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है। कभी मार्शल लॉज नहीं लगे हैं वहाँ पे। एक दिन बाद दोस्तों, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी एक बात सत्य बोले थे कि पाकिस्तान से हमें जंग करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक दिन खुद कुत्ते की मौत मर जाएगा। और ये दोस्तों आज दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। पता है दोस्तों हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, पाकिस्तान जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया था और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इधर से कोई रिस्पांस नहीं गया पाकिस्तान को, और इसके बाद हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी कभी अमेरिका चले जा रहे हैं तो कभी कतर चले जा रहे हैं तो कभी जापान चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान के झटका पे झटका लगते जा रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्ता इलेक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस वक्त सोशल मीडिया पे हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिरनोई दौरे के चर्चे चल रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बिरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बिरनोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। 1 लाख लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है रेड कारपेट के साथ। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जो बात करने गए हैं वो बात कर रहे हैं स्पेस की, डिफेंस की, ट्रेड की, एनर्जी की। क्या यहाँ पे बोलने पे भी बोलने पे भी पाबंदी है। वो जालिब साहब का वो शेर है ना, कौन सा? बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, आज भी पाँव में गुलामी की हैं जंजीरें। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो हमारा इसमें भी टैक्स है जी। ठीक है, नहीं तो हम आजाद कंट्री नहीं नहीं देखे ना 1947 में आजाद तो बिल्कुल। आप उसको अगर लकीर खींचने को आज़ादी कहते हैं तो आज़ादी मेरा ख्याल में उस तरह से तो हम आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई जो है ना वो अपने अपने एक सर्टेन सर्कल है जिसमें कैद है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसमें आपको जब आपको सोचने की और कहने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है, सांस लेने की आज़ादी नहीं, आप जेंडर इक्वलिटी पर नहीं आते हैं तो बाकी चीज़ों तो बाद में है ना। मोदी साहब अगर वो विजिट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा जो नरेंद्र मोदी जो है ना वो बहुत ही इंतहाई इंसान है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी यानी कि अच्छा कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा। अब देखो ये पाकिस्तान इंडिया का मैच इधर चैंपियन ट्रॉफी होनी है ना। अच्छा। वो कभी भी इंडिया टीम इधर नहीं आने देगा। हम जो है रहम दिल वाले हैं, जो चले जाते हैं इधर उधर मैच खेलते हैं, लेकिन वो बहुत ही गंदा बंदा है। वो पाकिस्तान के लिए कभी भी फेवर नहीं करेगा। यार ये इंसान है, मे भी मेरी तरह। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि हमारे इतने बादशाह लोग एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कैसे बुला सकते हैं? और जहाँ तक रह गई बात आपके सवाल की,
कि मुस्लिम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों क्यों नहीं नहीं कर रहे और इंडिया में क्यों कर रहे हैं? इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो रहे हैं? उनकी लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फर्क नजर आता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी आर्मी की बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात लेकिन वो बैरकों में रहें, अच्छा बॉर्डर्स पर अमन व अमान कायम रहे, ठीक है। तो ये बैरकों में जाकर बंद हो तो जो कोटा उधर जो जाता है वो यहाँ पर तालीम पर खर्च हो, ज़राअत पर खर्च हो, सेहत पर खर्च हो, तो फिर क्यों नहीं ये तरक्की करेगा? इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे? नहीं आया। एक दिन बाद आजाद हुआ है, ठीक है। कभी मार्शल लॉज नहीं लगे हैं वहाँ नहीं, पे। एक दिन बाद आजाद वाला भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो तो हम कहते हैं कि जी वो उनके पास बहरहाल उनके पास उनकी 25 स्टेट्स है अगर, ठीक है। तो उनके पास रूल एंड लॉ जो है उन लोग बहुत अरसे तक यार उन लोगों का भी प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम यहाँ पे corruption सुनते रहे हैं कि जी इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा है, लेकिन आज वही इंडिया हम आए दिन खबर सुनते हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ, आप भी शायद सुन के हैरान रहती हूँ। कभी सुन रहे हैं वो चांद पे पहुंच गया, कभी सुन रहे हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया, कभी सुन रहे हैं कि जी रशिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो गए, कभी वो यूएई से जो उनसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहे हैं, अभी बरनई में गए हैं। और यहाँ पे जो बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, उसको पैसे दे के उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या पैसे दे के, अगर वो पैसे नहीं लेगा तो उसे वैसे डरा धमका उसको वैसे उठा लिया जाएगा। आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप तो डरती भी नहीं होंगी। ना मैं नहीं डरती, मैं बस अल्लाह से डरती हूँ। सीधी सी अल्लाह बात के है, सिवा किसी से नहीं डरती। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम खाली हाथ लोग हैं जिनका ना आगे ना पीछे कोई, बिल्कुल बस अपनी अपना मेहनत करके कमाते हैं। मुझे लास्ट में कोई अगर शेर एक सुना दें हबीब जालब साहब का, इसी हवाले से, बलोचिस्तान के हवाले से या किसी भी हवाले से। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। ठीक है, मतलब हमें ये लग रहा है कि हम इन मसलों को छुपा रहे हैं जी सख्ती से या मीडिया पे ब्लैकआउट करके, लेकिन ये नहीं पता जितना दबाएंगे, जितना छुपाएंगे, उतना वो उभर के सामने आएंगे। ये हल क्या है? पाकिस्तान यूनिटी की तरफ कैसे जा सकते हैं आपके ख्याल से? या ये बात कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक करके दूसरे इस्लामी ममालिक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इंडिया का ये एजेंडा है? मुझे तो नहीं लगता, पर हो भी सकता है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जब इंडिया है अभी फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको तो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो वहाँ पे सपोर्ट करता है इसराइल को, फिर तो देखा जा सकता है। अब बिल्कुल सेम वही रीजन है कि इसराइल को भी वॉर कंट्री है, उसको भी उसने असला बेचना है, तो उसको सपोर्ट कौन कह रहा है? फलस्तीन वाले तो असला नहीं खरीद सकते उससे, इसराइल वाले खरीद सकते हैं, क्योंकि जितना भी बड़ी स्टेट होगी उससे असला चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल रशिया को चाहिए असला, वो ईरान जैसे कंट्री से असला खरीद रहे हैं, मीन्स मिसाइल्स खरीद रहा है, तो इसराइल को भी खरीदने होंगे मिसाइल्स वगैरह डिफरेंट थिंग्स, तो इंडिया बेच रहा है उनको, ड्रोन्स वगैरह इंडिया सेल कर रहा है। तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते हैं, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया को चारा डाल रहे हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके, या पाकिस्तान चारा डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं देखे ना, अब जो जितने भी ममालिक हैं ना बाकी, उनको क्या चाहिए? आजकल जो वार है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे एटम बम मार दें या किसी पे आप जाके गोलियां बरसा दें। आजकल की जो वार है इकोनॉमिक वार है, ठीक। अब जैसे कि आपको पता है इंडिया दुनिया का जो है टॉप रैंक जो है उनकी इकॉनमी है, तो डेफिनेटली जो है वो तो यही करेंगे ना कि वो तो उनको जहाँ पे फ़ायदा है, अब जो भी इस्लामी ममालिक है उनको जहाँ पे वो अपने लोगों का फ़ायदा देखेंगे वो तो उधर जाएंगे। ये नहीं है कि वहाँ जाके बरनोई में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, क्योंकि बरनोई का जो क्राउन प्रिंस है वो काफ़ी अमीर तरीन शख्स है, उनके पास पैसा और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है मिल के वो लोग स्पेस पर काम करना चाह रहे हैं, डिफेंस पर काम करना चाह रहे हैं, ट्रेड पर काम करेंगे, एनर्जी पे काम करेंगे। जी, आप इंडिया की आवाम से जाके पूछे, वो कभी पाकिस्तान की, हाँ चंद इंतहा पसंद इंडिया में जरूर हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया की जो आवाम है वो ये कभी नहीं कहेगी जी पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान ऐसा। ये एक मसला हमारी तरफ से खुद क्रिएट किया जाता है, बाद में वो हमसे हैंडल नहीं होता है। ये कौन कर रहे हैं? जरा मैं पाकिस्तानी आवाम को, आपको भी भैया कहना चाहता हूँ, जरा इस बात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। हमारा पाकिस्तानी कोई भारत जाता है तो उसकी 100 इज्जत और कदर की जाती है, अगर भारत से कोई पाकिस्तान आता है तो उसको मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दैट्स मीन के अवाम में कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि चंद लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो ये इंतहा पसंदी फैलाना बंद कर देंगे तो उनके घरों के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे। अच्छा, ये भाई किस तरह से एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से बुरे अलकाब से बुला रहे हैं? भाई की गलती नहीं है, भाई उस चीज का शिकार है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको हम किसी सूरत
कंट्रोल करना चाह के भी नहीं कर सकते, उसकी वजह हो जाएंगे। आपने कहा मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, या आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुए, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ही है, वो इस्लाम से उस इंसान को जरा बराबर भी असर नहीं है। उसका मेन जो मसला है मोदी जो बजाते खुद एक बंदा है, उसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। यूएई की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की इस टाइम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज्यादा होगी या इंडिया में? इंडिया में। पूछे क्यों? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में पढ़ा है कि इंडिया और दुबई मिलकर एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं कि अपनी पेट्रोल अंडर वाटर चलाएंगे उसको, और उससे पता नहीं कितने अरब डॉलर का वो पेट्रोल बचाएंगे अपना जहाजों का। लोगों का जो टैक्सीज में पैसे बचेंगे तो वो ट्रेन बना रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। तो ये अगर ये इंडिया है दुबई के साथ अंडर वाटर, यूएई के साथ अंडर वाटर ट्रेन बना सकता है, बिल्कुल साथ हम पाकिस्तान है, हमारे साथ क्यों नहीं बना सकते? हमारे ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो ताल्लुकात थे वो हमारे इमरान खान साहब पिछले 5 साल में बंद करके चले गए। हमारी वहाँ से ट्रेड थी बड़ी अच्छी, जो कि हमारे सुनने में आता है कि जब हमारी प्याज आती थी, टमाटर आता था, हमें बड़ा सस्ता था इंडिया से। अगर आज ये खोल देते वो रास्ते खुलते तो हमारे यहाँ बड़ा फर्क पड़ेगा, और हमारी भी चीजें जाती थी, नो डाउट जाती थी, ट्रेड होती थी, यहाँ के किसानों को भी फायदा होता था, उधर के बिजनेसमैन को भी फायदा होता था। लेकिन इधर एक आम पब्लिक का भी तो परसेप्शन है, वो कहते हैं जी मोदी का जो यार है गद्दार है, या इनके लिए जा रहे हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। अब मैं भी नाम लूंगा तो फिर मसले हैं। अब देखें ना कितने लोग इधर हमारे पाकिस्तान कैसे ऐसे बेरूपिये, कितने लोगों की कार लीक्स आती हैं, क्या क्या कुछ नहीं है। भारत के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, शरीफ बरादरान की जरान के कारोबार कहाँ पर। इस तरह ऑन कैमरा किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, कहना, इस तरह की बातें करना, ये जेब नहीं देता एक बादशाह और इंसान को। जहाँ तक आप मोदी देखें, वजीर आजम में और कठपुतली में फर्क है, उसको तो हम वजीर आजम समझते नहीं है। मोदी को तो वजीर आजम के बारे में क्या कहेंगे आप? चले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तो आपने कह दिया कि वो किसी के हाथ की कठपुतली है ना, वो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों आप लोग वीडियो देखे कि एक पाकिस्तानी भाई ने कहा कि इंडिया के जो आवाम है, जो इंडिया के पब्लिक है, वो पाकिस्तान से नफरत नहीं करता है। क्यों भाई? तुम्हारा पाकिस्तान हमारे इंडिया के लिए क्या किया है कि हम लोग तुमसे नफरत नहीं करेंगे, तुम्हारे पाकिस्तान से नफरत नहीं करेंगे? बताओ, तुम्हारे पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, एक तुम्हारे पाकिस्तान जो आतंकवादी पालने वाला मुल्क है, उससे हम लोग नफरत नहीं करेंगे तो प्यार करेंगे? तुम्हारा पाकिस्तान, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में हमारे जो इंडिया की बॉर्डर है, वहाँ पे तुम्हारा पाकिस्तान के जो टेररिस्ट लोग हैं हर बार हमला करता है, और हमारे इंडिया के फौजी भाई लोग मारे जाते हैं, और तुमसे हम प्यार करेंगे? बाकी दोस्तों इस पे आप लोगों का क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं पे वीडियो एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए के साथ। तो अभी के लिए याद दीजिए, जय हिंद।